अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद वासी जॉयफुल जर्नी टूर से। इस टाइम मैं नीलम वैली के टूर में और इस टाइम पे मैं मौजूद हूं कश्मीर के सबसे आखिरी गांव ताओबट बाला में। बहरहाल ये है कि नीलम वैली के हवाले से मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी यहाँ पे आने से पहले। वैसे इससे पहले मैं अस्तोर का टूर किया, वापस मैं नीलम वैली के टूर पे तकरीबन 10 डेज़ का टूर है। जब यहाँ के हवाले से मैंने वीडियोज़ देखना शुरू की तो मैंने वीडियोज़ देखी, जब मैंने ये नाले, नदी नाले, दरिया बहता हुआ सारा कुछ जा रहा है, तो मैंने सोचा ये तो सारा कुछ तबाह हो चुका है। क्लाइंट्स सब मेरे रास्ते में थे। जिस दिन ये क्लाउड बर्स्ट हुआ नीलम वैली में, उस दिन मेरे क्लाइंट्स कराची से निकले थे, बाई ट्रेन आ रहे थे और उस टाइम ये रास्ते में थे। मैं बड़ा परेशान था कि यार मैं अब इनको किधर लेके जाऊँगा। फिर मैंने कहा ऐसा करता हूँ, इनको नीलम वैली तो डूब गया, सारा गिर गया, अब इस तरह करता हूँ इनको स्वात लेके चला जाता हूँ। अब जब इतना मैंने सोचा ही है स्वात का को, उसके बाद मेरे पास सामने स्वात की वीडियोज़ आना शुरू हो गई। स्वात की वीडियोज़ जब मैंने देखना शुरू की तो ये पता चला कि स्वात में तो इंसान ही कोई नहीं बचा। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या करूँ। अब मैंने फ़ैसला किया कि निकलते हैं नीलम वैली वाली साइड पे, ज़फ़राबाद जाके पहला स्टे रखते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हुई कि सारा कुछ ख़त्म हो गया तो फिर हम नीलम वैली नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ हम टूर को डाइवर्ट करके कहीं रावला कोट बाग इस साइड पर चले जाएंगे। बहरहाल ये हम आगे निकलते आए। उसके बाद किसी भी जगह पे हमने क्लाउड बर्स्ट के साथ जो नुकसान हुआ है वो हमने नहीं देखा। एक जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो बेसिकली हुआ था कुटन में, कुंडल शाही में, वहाँ पे एक ब्रिज गया और एक होटल गया। इसके अलावा नीलम वैली में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जस्ट क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो तकरीबन आधा घंटा, 2 घंटे या एक दिन उसका असर रहता है। उसके बाद वो एरिया टोटली क्लियर हो जाता है। टोटल क्लियर हो गया और वापस अभी चौथा 5वां दिन है। मैं अभी ताओबट बाला पहुँच चुका हूँ और किसी जगह पर भी मेन रोड डैमेज नहीं हुई क्लाउड बर्स्ट की वजह से, या किसी भी जगह पर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। ये जितनी भी न्यूज़ बेसिकली हमें दिखाई जाती हैं हमारे सोशल मीडिया में, एक चीज़ बहुत गलत है कि हमारे हर कोई एंकर बना फिरता है। जो भी देखता है हल्का सा नाला चढ़ा हुआ है उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं और उसको एक ही वीडियो को 10-10 दिन, 20-20 दिन चलाया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। हालांकि नेगेटिव न्यूज़ हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव उसके बाद के जो असरात होते हैं, उसके बाद जब हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो कोई भी नहीं दिखाता कि अभी हर चीज़ नॉर्मल है। देखें यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। फिर ऐसे ही स्वाद के हवाले से मैंने न्यूज़, मतलब अभी मैं ताओबट बाला कश्मीर के आखिरी गांव पहुँच चुका हूँ और किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मौसम आप देख सकते हैं, तेज़ किस्म की धूप निकली हुई है। यहाँ पे वेदर बिल्कुल ठीक है। आज मुझे 5वां दिन है नीलम वैली में, किसी किस्म का इशू नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर दूसरी बात स्वाद के हवाले से, जब मैंने वीडियोस देखी तो मैंने ऐसे मुझे लगा कि स्वाद तो सारा डूब चुका है, स्वाद ख़त्म हो चुका है। फिर स्वाद मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार आपका क्या हाल है, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। उन्होंने मुझे बताया कि मंगोरा एक नाला था, उस नाले के पास जस्ट क्या हुआ है कि एक नाले में थोड़ी सी तुगयानी आई है जिसका पानी 4 से 5 गलियों में गया है मंगोरा में। और लोगों ने बढ़ा चढ़ा के वीडियोज़ ऐसे दिखाई हैं कि जैसे पूरा स्वाद ख़त्म हो गया। ना स्वाद में कोई प्रॉब्लम है, ना कालाम में कोई प्रॉब्लम है, ना मालम जब्बा में कोई प्रॉब्लम है। जस्ट एक नाला था, उस नाले में तुगयानी आई थी, 3-4 गलियों में पानी गया और लोगों ने बढ़ा चढ़ा के उसकी वीडियोस दिखाई हैं। बोनेर में जो हुआ, बोनेर में आप देखें कितने लोग वहाँ पे सैलाब में बह गए और उस बोनेर में ना कोई दरिया है, ना कोई वहाँ पे नाला है। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, आबादी के ऊपर हुआ और वहाँ पे कितने लोग अपनी जाने को वहाँ बैठे। ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ी इलाके में आएंगे और आप क्लाउड बर्स्ट से ही मरेंगे। इससे पहले जब क्लाउड बर्स्ट नहीं होता था उस टाइम भी लोग मरते थे। ऐसा नहीं है कि अब क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो लोग मरना शुरू हुए हैं। देखें कराची में कल परसों क्या हुआ है, कितना पानी रुका है, कल की बात है, कितना पानी कराची में रुका। वहाँ पे मतलब लोग घरों में थे, पहाड़ी इलाके में तो नहीं थे ना, वहाँ पे कोई नदी नाले तो नहीं है या वहाँ पे कोई दरिया तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी लोग ज़िंदा रह रहे हैं। और वहाँ पे भी जब बारिश हुई तो कितने लोगों की डिस्टर्बेंस हुई और कितने लोग मेरे ख्याल से वहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं कराची में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्लाउड ब्रस्ट से या लैंडस्लाइड से ही मरेंगे। हर इंसान जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी का और उसकी मौत का एक टाइम मुकर्रर है, उस टाइम पे उसने मरना है। जब भी यहाँ पे आप आते हैं, बारिश हो रही है, आप एहतियात करें, जीप ट्रैक्स पे जाने से इज्तनाब करें। जब आप देख रहे हैं कि मौसम आज साफ़ है तो आप किसी जीप ट्रैक पे जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। रत्ती गली का ट्रैक फ़िलहाल बंद है, आप उसकी जगह बाबून वैली कर सकते हैं या फिर आप पतलियाँ लेक का ट्रैक कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि ओवरऑल नीलम वैली के जो रोड्स हैं वो मैं कह सकता हूँ मोर देन 95% बिल्कुल क्लियर है। अभी सबसे आखिरी गाँव जो है मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, विदाउट एनी हर्डल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, बिल्कुल सुकून से पहुँचा हूँ। लिहाजा अगर आप आजकल यहाँ का टूर प्लान करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट आप निकलने से पहले वेदर प्रेडिक्शन चेक कर लें और अगर मौसम किसी जगह का ख़राब है तो आप उससे पहले 1 आध दिन स्टे कर लें, मौसम क्लियर हो उसके बाद आप आगे निकलें। बहरहाल ये है कि यहाँ पे पूरा नीलम वैली बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। अभी आखिरी गाँव में मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। थैंक यू।